लास्ट पार्ट के अंदर हमें लो कंट्री का सीन दिखाया गया था, जिस जगह पर अलग अलग कंट्रीज के काफी सारे मार्शल गॉड आ चुके थे और वो सभी मार्शल गॉड आज पूरी तरीके से लो कंट्री को खत्म करना चाहते थे। इसी के साथ ही वो सभी के सभी अपनी पावर्स को रिलीज करने लगते, जिसमें उन सभी की पावर इंसेन होती हैं और इसी के साथ वो एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक को चार्ज करते हैं और कहने लगते हैं अब यहाँ पर तुम्हारी लो कंट्री नहीं बचने वाली, आज तुम्हारी लो कंट्री का एंड होगा। इसी के साथ ही वो अपने उस अटैक को कर देते हैं, लेकिन जो प्रोटेक्टिव बैरियर होता है अब वो भी कमजोर पड़ने लगा था, जिसको देखकर मास्टर फेंग भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहने लगते हैं शायद से अब यहाँ पर आज हमारी लो कंट्री का एंड होने वाला है। लेकिन उस अटैक को तुरंत ही कोई अननोन पावर रोक लेती है, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है और वो जितने भी मार्शल गॉड होते हैं वो तुरंत ही उस बंदे की पावर की वजह से पीछे की तरफ जाने लगते हैं। जो वो कंट्री का सबसे ज्यादा पावरफुल मार्शल गॉड होता है हमें उसे दिखाया जाता है, वो इस जगह पर कहने लगता है आखिरकार ये कौन है, ये किसका हो रहा है, ये हो रहा मुझे जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन ये हो रहा पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है मुझे। उस बंदे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन तभी उस बंदे के सर के ऊपर कोई हाथ रखता है और ये हाथ कोई नॉर्मल तरीके से नहीं रखा होता, उसके सर को क्रश करने के लिए रखा होता है और ये हाथ इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं कि उसके सर को पूरे तरीके से क्रश कर देते हैं और एक ही बार में वो मर जाता है। और हमें पता चलता है कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि ली है। ली इस जगह पर आने के बाद इन सभी से कहता है तो आज यहाँ पर तुम सभी लोग मिलकर मेरी कंट्री को तबाह करने के लिए आए हो, तो अब यहाँ पर तुम में से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाने वाला, मैं तुम सभी को मार डालूंगा। जिसको देखकर मास्टर फैंग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं ये तो ली है, ये तो जिंदा है, और वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसी के साथ ही जो बाकी कंट्रियों के मार्शल गॉड होते हैं वो ली की बड़ी हुई पावर को देखकर हैरान होते हैं और कहने लगते हैं इसने तो एक ही अटैक में उसे खत्म कर दिया, क्या इसकी पावर पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है। इसी के बाद ही जो ली होता है वो उन सभी को अब घूर कर देखता है और उन सभी से कहता है अब यहाँ पर तुम सभी का नंबर है, तुम सभी में से कोई भी नहीं बचने वाला, मैं तुम सभी को एक ही बार में मार डालूंगा। लेकिन तभी जो सामने के मार्शल गॉड्स होते हैं उनसे रिप्लाई आता है, वो सभी कहते हैं कि तुमने यहाँ पर अभी जिसको मारा है वो हम सभी में सबसे ज्यादा वीक था, इसीलिए तुम्हें ज्यादा दिखावा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम चाहें तो तुम्हें एक ही अटैक में खत्म कर सकते हैं। इसी के बाद वो सभी के सभी इस जगह पर अपने ऑरा को रिलीज करने लगते हैं। उन सभी का ऑरा काफी ज्यादा इंसेन होता है, वो अपने ऑरा से एक फ्लेम को जनरेट करने लगते हैं और इसी के बाद कहते हैं भले ही तुम उस जगह से जिंदा बचकर वापस आ गए हो, लेकिन अब इस जगह से तुम्हारे बचने के कोई भी चांसेस नहीं है। जिसे सुनने के बाद ली कहता है यहाँ पर तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग मुझे मार सकते हो, तुम जैसे चूजे मुझे मार पाओगे। और इसी के बाद वो अपनी पावर को रिलीज करता है। उसकी पावर जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई थी और उसने इमॉर्टल रेलम को भी ब्रेक थ्रू कर लिया था और इसी के साथ अब वो एक नए लेवल पर पहुंच गया था, जिसके साथ उसकी पावर भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी और इसके साथ उसे हराना नामुमकिन सी बात थी। तभी हमें एक मार्शल गॉड को दिखाया जाता है जो कि एक लेडी मार्शल गॉड होती है और ये लू से पहले से ही दुश्मनी रखती आई है, इसीलिए ली को देखकर ये कहने लगती है आज यहाँ पर तुम्हारे मास्टर भी नहीं है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इस बार तुम बच पाओगे, इस बार तुम मारे जाओगे। ली कहता है कि अगर यहाँ पर तुम लोग मुझे मार सकते हो तो बकवास करना बंद करो और सीधे मेरे ऊपर हमला करो, मैं भी देखना चाहता हूँ आखिरकार इतने टाइम में तुम लोगों ने अपनी पावर को कितना ज्यादा बढ़ा लिया है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद जो मार्शल गॉड होती है वो कहने लगती है मुझे ऐसा लगता है तुम्हें देखकर तुमने अपनी पावर को पहले से काफी ज्यादा बढ़ा लिया है, जिस वजह से तुम इतने ज्यादा एग्रेसिव बन गए हो, लेकिन हम इस जगह पर काफी सारे हैं और तुम हम सभी का सामना नहीं कर पाओगे, इसीलिए इतना ज्यादा एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। तभी हमें यहाँ पर ली को दिखाते हैं वापस से, जो कि अपनी इनसेन थंडर पावर को रिलीज करने लगता है। उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि मास्टर फैंग और बाकी जितने भी कल्टिवेटर्स होते हैं इस जगह पर वो सभी इसे देखकर हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं ये तो किसी अपर रेलम वाले का ऑरा लग रहा है, जिसे देखकर वो लेडी मार्शल वॉरियर भी डरने लगती है और लेडी मार्शल गॉड कहती है कि ये तो पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो गए और इसके चारों तरफ जो ये फायर है ये फायर भी नॉर्मल फायर नहीं है बल्कि ये भी डिवाइन फायर है और इसके एकमात्र क्षण से ही सभी लोग मारे जाएंगे। और ये डिवाइन फायर के साथ अब ली आगे बढ़ने लगता है और उन सभी से कहता है चलो ठीक है अब मुझे दिखाओ तुम्हारी पावर कितनी ज्यादा इंसेन है, मैं तुम्हारी पावर्स को देखना चाहता हूँ, जिस पावर के लिए तुम इतना ज्यादा घमंड रखते हो। और इसी के बाद ली अपनी पावर्स को इस जगह पर चारों तरफ फैलाने लगता है। जैसे ही ली अपनी पावर को चारों तरफ फैलाता है उन सभी मार्शल गॉड्स की फटके हाथ में आ जाती है, क्योंकि उन सभी को ली की पावर्स के बारे में पता चल गया था। ली एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है और इन सब चीजों के साथ अब ली नेचर की पावर को भी मैनिपुलेट कर सकता है अच्छी तरीके से और इतना ज्यादा अच्छे तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है जितना और कोई भी मार्शल गॉड नहीं कर सकता। वो काफी सारे लोगों को एक ही अटैक में अपने मारने के लिए अपने एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक को इन सभी की तरफ भेज देता है। लेडी मार्शल गॉड कहने लगती है तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, हम इस अटैक का सामना कर सकते हैं और वो तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज करती है। उसका ऑरा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जितने भी आसपास खड़े मार्शल गॉड थे उन सभी से उसका ऑरा काफी ज्यादा इंसेन था, इसीलिए वो ली के सामने अकेले खड़ी हो जाती है और ली से बोलती है तुम्हें ऐसा लगता है तुम हमें हरा सकते हो, ये तुम्हारी गलतफहमी है। ली अपनी पावर के साथ आगे बढ़ते हुए जितने भी उसके सामने मार्शल गॉड आते हैं वो उन सभी को एक ही हाथ से मार डालता है
और ये सीन काफी ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि एक साथ ही काफी सारे मार्शल गॉड आज मारे जा रहे थे और ये मार्शल गॉड कोई नॉर्मल कल्टीवेटर्स नहीं थे बल्कि इनकी कल्टीवेशन हायर रेलम पर थी, गॉड रेलम या फिर इमॉर्टल रेलम पर थी। इसीलिए ली भी इनको मारते हुए काफी ज्यादा खुश होने लगता है और खुश होते हुए कहता है, तुम लोगों ने मुझे काफी ज्यादा वीक समझा था और पहले तुम लोगों ने मुझे काफी ज्यादा टीज भी किया था, अब तुम लोगों को कैसा लग रहा है? उसने आधे से ज्यादा मार्शल गॉड्स को मार दिया था। हमें बस इस जगह पर अब एक ही एम्पायर दिखाया जाता है जो कि जियाओ एम्पायर होता है। इसके दोनों बंदे जो इस जगह पर काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं। इनमें से एक बंदा कहता है कि हमें उसके सामने झुक जाना चाहिए, अगर हम उसके सामने झुककर माफी मांग लेंगे तो शायद से वो हमें बख्श दे। दूसरा बंदा बोलता है, भले ही वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हो पहले से, लेकिन अभी भी मैं काफी ज्यादा एक्सपीरियंस रखता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर तुमसे बस यही चीज कहना चाहता हूँ कि हमें उसके सामने नहीं झुकना चाहिए। हमारा जियाओ एम्पायर अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रांग एम्पायर है, इसीलिए वो हम लोगों को मारने की गलती नहीं कर सकता। लेकिन थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जैसे ही ली का प्रेशर उसकी बॉडी के ऊपर पड़ता है, वो समझ जाता है ली की पावर कितनी ज्यादा इंसेन लेवल तक बढ़ चुकी है और इसके बाद अब उसका सामना करना इस बंदे की तो बस की बात नहीं थी। इसीलिए ये अपने साथी से भी बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कह रहे थे? हमें उसके सामने झुकना चाहिए, उससे माफी मांगनी चाहिए, शायद तुम इस जगह पर सही थे, हमें तुम्हारी ही बात माननी चाहिए। और इसी के बाद अब ये दोनों ही मिलकर ली से माफी मांगने लगते हैं। जो ली होता है वो इन दोनों से सीधा सीधा बोलता है, मैं यहाँ पर वैसे भी तुम लोगों को नहीं मारने वाला, क्योंकि वैसे भी जो तुम लोग हो वो काफी ज्यादा कमजोर हो। तुम्हें अपने जियाओ एम्पायर से जाकर मेरे लिए एक बात कहनी है। तुम अपने जियाओ एम्पायर के किंग से कह देना, अगर उसने दोबारा से कोई भी गलती करी और मेरी लो कंट्री की तरफ आंख उठा के भी देखी या फिर किसी भी और कंट्री की तरफ हमारे आसपास की, तो मैं उसके पूरे के पूरे एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। यहाँ तक उसकी जो जनरेशन है उसको भी मारने से पहले मैं एक बार ही भी नहीं सोचूंगा। जाकर तुम अपने किंग को इस बारे में बता देना, अगर तुम्हारा किंग मेरे साथ वापस से वॉर करना चाहता है, फाइट करना चाहता है, तो वो इस जगह पर आ सकता है। मैं इसी जगह पर मौजूद हूँ। उसे कह देना लो कंट्री में मेरा राज है और अगर कोई भी लो कंट्री के अंदर आने की कोशिश करेगा उसे सबसे पहले मेरे से परमिशन लेनी पड़ेगी। और इस टाइम पर जो ली होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में उन दोनों को घूरते हुए कहने लगता है, जल्दी से दफा हो जाओ इस जगह से, मुझे तुम दोनों दोबारा से इस जगह पर नहीं दिखने चाहिए। मुझे तुम लोगों को देखकर कोई भी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। और इस टाइम पर उसके ऑरा का प्रेशर भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन इसी के साथ ही जो वो दोनों जियाओ एम्पायर के दोनों बंदे होते हैं वो इस जगह से तुरंत ही भाग जाते हैं और ली तुरंत ही नीचे उतर आता है और अपनी फैमिली और अपने फादर से मिलने लगता है। इस जगह पर वो अपने फैमिली मेंबर्स और अपने फादर को बताता है अपनी चीजों के बारे में, आखिरकार वो इतने समय तक कहाँ गायब था। और वो ये भी बताता है कि जो उसके मरने की खबर फैली थी वो झूठी थी, वो किसी गलत इंसान ने फैलाई हुई थी। तभी इसी के बाद ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है जो सेकंड हॉल मास्टर और फर्स्ट हॉल मास्टर होते हैं वो इसी जगह पर आ रहे होते हैं। इन दोनों को इस जगह पर आता हुआ देखकर ये सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर थे। इनको इस जगह पर देखकर ली भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। सेकंड जो हॉल मास्टर होते हैं वो कहने लगते हैं, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा तुम जिंदा बचकर निकल गए उस जगह से। उस जगह से जिंदा बचकर निकलना कोई नॉर्मल सी बात नहीं है, बल्कि तुमने तो यहाँ पर ये बात साबित कर दी कि तुम मेरे स्टूडेंट हो। और मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, जो भी तुम्हारे साथी है वो सभी के सभी अभी इस टाइम पर जो 3 साल बाद हर 3 साल बाद एक कंपटीशन होता है जो कि अपर रेलम में रखा जाता है, उस कंपटीशन में जा चुके हैं। क्या तुम भी उस कंपटीशन में जाना चाहते हो? तुम भी जा सकते हो। ली भी यहाँ पर उनकी ऐसी बात सुनकर कहने लगता है, क्या सभी लोग उस जगह पर जा चुके हैं? जिस पर सेकंड हॉल मास्टर बताते हैं कि वी और बाकी सभी उस जगह पर जा चुके हैं। उस जगह पर काफी सारे खतरे हो सकते हैं, इसीलिए तुम्हें भी उस जगह पर जाना चाहिए। वो ली के कंधे में हाथ रखकर उससे कहते हैं, अब यहाँ पर जो तुम्हारी पावर्स है वो मेरी पावर को भी सरपास कर चुकी है, इसीलिए अब मैं तुम्हें कुछ भी सिखा नहीं सकता। अब मुझे तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम सही में एक मार्शल गॉड कहलाने के लायक हो, तुम एक रियली लिटरली गॉड कहलाने के लायक हो इस वर्ल्ड में। तभी जो फर्स्ट हॉल मास्टर होते हैं वो इस जगह पर कहने लगते हैं, मुझे इससे बात करनी है कुछ, इसीलिए तुम मुझे थोड़ा टाइम दो। ली यहाँ पर ये बात सुनने के बाद सेकंड हॉल मास्टर की तरफ देखने लगता है। तभी जो सेकंड हॉल मास्टर होते हैं वो कहने लगते हैं, तुम्हें इनसे बात करनी चाहिए, ये बात काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे तुम सारी चीजों के बारे में जान जाओगे जो कि आज तुम जानना चाहते हो। इसी के साथ ही अब वो ली को लेकर आगे जाने लगते हैं। जो फर्स्ट हॉल मास्टर होते हैं वो ली के साथ आगे बढ़ते हुए उसे बताते हैं सारी चीजों के बारे में। वो कहने लगते हैं, हम तुम्हें उस जगह पर इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि हमें पता चला है डीमन किंग के बारे में, और डीमन किंग भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाला है। हमारे वहां से कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो कि डीमन किंग का सामना कर सके, और यहाँ तक कि मैं भी अगर उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूँ इस टाइम पर तो मैं भी डीमन किंग का सामना नहीं कर सकता। मुझे तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम हमारी यंग जनरेशन का फ्यूचर हो, इसीलिए तुम उस जगह पर जाओ और डीमन किंग का सामना करने के बारे में सोचो।
और वैसे भी उस जगह पर खाली डीमन लैंड से ही लोग नहीं आने वाले, बल्कि गॉड लैंड और इमॉर्टल लैंड से भी काफी सारे लोग आने वाले। और ये पोर्टल अब ओपन हो चुका है और ये पोर्टल अभी कुछ टाइम तक ओपन रहेगा, इसीलिए तुम अपर रेलम में जा सकते हो और उस जगह पर जाकर उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो, जिससे तुम्हारी पावर भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और तुम्हें काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी मिलेगा। फर्स्ट ऑल मास्टर उसे लोकेशन भी बता देते हैं, वो पोर्टल किस जगह पर ओपन हुआ है। फर्स्ट ऑल मास्टर उससे कहने लगते हैं, मुझे लगता है तुम्हें उस जगह पर जाना चाहिए जिससे तुम्हारी पावर इनसेन लेवल पर बढ़ सके। और वो उससे उसके गायब होने का रीजन भी पूछते हैं, तभी वो बता देता है कि उसे एक बहुत ज्यादा पावरफुल एंशिएंट कल्टीवेटर की विरासत मिली है, जिस वजह से अब उसकी पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन ली को भी इस बारे में नहीं पता होता कि आखिरकार जो वो कल्टीवेटर था उससे उसे कौन कौन सी न्यू पावर्स मिली है और उसकी क्या न्यू पावर्स है, जिसके बारे में ली को भी अभी नहीं पता होता। इसीलिए वो फर्स्ट ऑल मास्टर को इन सब चीजों के बारे में नहीं बताता। तभी जो फर्स्ट ऑल मास्टर होते हैं वो उनसे पूछने लगता है, आखिरकार जो डीमंस हैं वो हमारे इस मेनलैंड में क्यों आना चाहते हैं, क्या चीज ऐसी है जिसे वो पाना चाहते हैं हमारी मेनलैंड से। जिस पर अब जो फर्स्ट ऑल मास्टर होते हैं वो उसे एक स्टोरी सुनाते हुए कहने लगते हैं, इस जगह पर मैं तुम्हें स्टोरी बताता हूँ, ये स्टोरी काफी ज्यादा पुरानी है, इसीलिए इसे ध्यान से सुनना है। एक टाइम पर एक बहुत ज्यादा पावरफुल गॉड हुआ करता था जो कि इस वर्ल्ड पर पूरे तरीके से रूल किया करता था। उस गॉड ने अपने एंड टाइम में एक बहुत ज्यादा पावरफुल कोर को बनाया जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग थी, उसमें हजारों सन का फोर्स था और वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि अगर उसे कोई भी एक बार अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर ले तो वो एक लिटरली एक न्यू गॉड बन सकता है इस वर्ल्ड का और वो पूरे स्पेस एंड टाइम पर रूल कर सकता है। लेकिन अगर जैसे ही इस कोर को निकाल लिया जाएगा मेनलैंड से तो ये पूरी की पूरी मेनलैंड तबाह हो जाएगी। इसी चीज को लेने के लिए वो सभी लोग इस जगह पर आ रहे हैं, लेकिन अब वो उससे और ज्यादा बातें नहीं करते और उसे उसके बाकी सारे क्लासमेट्स के साथ उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेने को कहते हैं, क्योंकि उसे पता है कि उसके जितने भी क्लासमेट है वी और बाकी सभी वो इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि वो उस कंपटीशन को जीत सके। लेकिन जो ली है वो इतना पोटेंशियल तो रखता ही है कि वो उस कंपटीशन को जीत सकता है। इसी के बाद ही ली इस जगह से निकल जाता है। ली के जाते टाइम पर जो फर्स्ट ऑल मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि हमारी जो मेन लैंड है वो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा छोटी है और मुझे ऐसा लगता है जो अपर रेलम है वो भी तुम्हारे लिए काफी ज्यादा छोटा है, तुम इस स्पेस एंड टाइम के बियॉन्ड पर जा सकते हो, तुम्हारी पावर काफी ज्यादा इंसेन है। जिस टाइप से तुम्हारी पावर बढ़ रही है मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम में तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग बन सकते हो, इस स्पेस एंड टाइम को रूल कर सकते हो। इसी के साथ ही ली को दिखाया जाता है जो कि उस पोर्टल के अंदर से आगे बढ़ चुका होता है और वो पोर्टल के अंदर से अब एक न्यू मेनलैंड की तरफ जा रहा था जिसमें उसे काफी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ ही उसे एक बहुत बड़ा सी दिखता है जो कि काफी ज्यादा बड़ा होता है। इसके बाद उसके सामने एक बहुत बड़ी लैंड की चट्टान थी जिस पर उसे जाना था। ली उस जगह पर जाने के लिए कहने लगता है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था ये जगह मुझे इतनी आसानी से मिल जाएगी। इसी के बाद ही वो अपने पूरी फोर्स के साथ आगे बढ़ने लगता है। उसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है लेकिन फिर भी उसे एक दिन का टाइम लगता है उस जगह पर पहुंचने के लिए। हमें उस जगह पर एक बहुत बड़े महल मेंशन को दिखाया जाता है, लेकिन ली जब इस जगह पर आता है वो इस जगह को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि इस जगह पर कोई भी नाइट नहीं होता इस जगह की पहरेदारी करने के लिए। जिन सब बातों से ली को काफी ज्यादा शक होने लगता है इस जगह पर। इसी के साथ ही जैसे ही ली उसके अंदर प्रवेश करता है उसे एक गोल्डन लाइट चमकती हुई दिखती है जिसको देखकर ली भी काफी ज्यादा हैरान होता है। ली कहने लगता है, मास्टर ने मुझे बताया था कि इस जगह पर कोई ना कोई मेरा इंतजार कर रहा है, क्या ये उसी की पावर्स हैं? लेकिन वो जैसे ही इस जगह पर पहुंचता है तो इसे एक बहुत बड़ा रेगिस्तान दिखाई देता है। इस रेगिस्तान को देखकर वो हैरान होता है और कहने लगता है, मुझे इस जगह पर नहीं आना था, शायद से मुझे तो किसी और ही जगह पर आने को कहा गया था, लेकिन ये तो पूरा का पूरा एक रेगिस्तान है। उसके सामने एक लड़की बैठी हुई होती है और वो लड़की उससे कहती है, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, मुझे बताया गया था तुम इस जगह पर आओगे, लेकिन तुम तो इस जगह पर आने में काफी ज्यादा लेट हो चुकी हो। और वो लड़की काफी सारी चीजें कहती है जिससे ली बिल्कुल भी समझ नहीं पाता। और ली कहने लगता है, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? क्या तुम मुझे जानती हो? क्या तुम मुझे इस जगह से निकलने का रास्ता बता सकती हो? वो लड़की कहती है कि जिसको भी इस जगह से अपर रेलम की तरफ जाना होता है उसे इन रास्तों को पार तो करना ही है। और इसी के बाद ही वो ली से कहने लगती है, मैं तुम्हें पहले से ही जानती हूँ। ली भी यहाँ पर उसकी बातों को सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी वो बताती है कि वो एक प्रिंसेस है जिसका नाम म्योरोंग है और ये लड़की काफी ज्यादा प्रीटी भी होती है। और इसी के बाद ही ये वाला एपिसोड और ये सीजन इसी जगह पर एंड हो जाता है। और इस सीरीज का जो नेक्स्ट सीजन है उसके बारे में अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन वो मार्च तक आ जाएगा। और मैंने कम्युनिटी पोस्ट में इन सब चीजों के बारे में पूरी की पूरी डिटेल्स दे दी है, इसीलिए कम्युनिटी पोस्ट को चेकआउट कर लेना। याद से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। सीजन 2 के लिए आप एक्साइटेड हो या फिर नहीं, कम्युनिटी पोस्ट में जरूर बताना। ओके बाय गाइस।